हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं 3D यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी का टॉपिक। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन होती है। r के इक्वल में नॉर्मल ijk के फैक्टर में एक इक्वेशन होती है, एक कांस्टेंट फंक्शन होता है जिससे यहां पर लेमडा है। फिर दूसरी इक्वेशन होती है, फिर सेकंड इक्वेशन होती है, उसमें भी सेम एज इट इज इक्वेशन होती है, दूसरा कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है और एक अनदर इक्वेशन होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन की एक सही फॉर्म होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका दो तरीके होते हैं, लेकिन दोनों तरीके जो होते हैं वो इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं। ये पहला तरीका है जिसमें आप हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलना चाहिए, एक नॉर्मल इक्वेशन एक कांस्टेंट के बाद, एक नॉर्मल इक्वेशन एक कांस्टेंट के बाद। अब आपको करना क्या है, ये जो ये आप इक्वेशन देख रहे हो, पहले जो मैं चीजें आपको लिख के बता रहा हूं, सबसे पहले आप लिखेंगे a1। तो ये जो आप देख रहे हो पहली इक्वेशन यानी कि i प्लस 2j और प्लस k, ये आपका a1 होता है। और इसी के सेम जो नीचे जो दिया रहता है ये a2 होता है, यानी कि 2i माइनस j और माइनस k। फिर जो कांस्टेंट के बाद ऊपर वाली इक्वेशन होती है ये b1 होती है i माइनस j और प्लस k, और फिर होता है उसी के नीचे सेम b2 यानी कि 2i प्लस j प्लस 2k। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के बच्चों के लिए 3D चैप्टर में से, इस तरह से इक्वेशन आपके पास आएगी। कांस्टेंट के पहले वाली पूरी इक्वेशन को आप बोलेंगे a, बाद वाली इक्वेशन को आप बोलेंगे b। कांस्टेंट के पहले पूरी को बोलेंगे a और बाद को पूरी बोलेंगे आप b। आप इस तरह से पहले वैल्यू को लिख के जमा लेंगे। मैंने इस तरह से लिखा है, बीच में लाइन लगा के, ऐसा जरूरी नहीं है, आप पूरे सीरीज को एक लाइन में भी लिख सकते हैं। मतलब इसके बाद आप b1 और b2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब आपको करना क्या क्या है और क्यों करना है वो बताते हैं। सबसे पहले क्या क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको निकालना है a2 माइनस a1, यानी a2 की वैल्यू को a1 की वैल्यू में से माइनस करना है। क्यों करना है एंड में बताऊंगा, बस करना है, आप देखते जाइए। सबसे पहले आप लिख लीजिए a2 की इक्वेशन, माइनस लगाइए, माइनस के बाद लिखिए a1 की इक्वेशन, i प्लस 2j प्लस k, 2i माइनस j माइनस k, ब्रैकेट ओपन करिए, i माइनस का, 2j माइनस का और k माइनस का। ब्रैकेट ओपन करने के बाद तीनों साइन चेंज हो गए। इसके बाद 2i में से एक i गया तो बचा ओनली i, 2j और j दोनों माइनस के हैं, जोड़कर हो गए 3j, और k दोनों माइनस के, तो ये हो गए 2k। ये मिली आपको a2 माइनस a1 की वैल्यू। अच्छी तरह से देख लीजिए, सबसे पहले हमने निकाला है a2 माइनस a1, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2। हम ये सब क्यों कर रहे हैं आपको बताएंगे, बट अभी देखते जाइए कि हम क्या कर रहे हैं। b1 क्रॉस b2 वेक्टर में हमेशा मैट्रिक्स के तरीके से निकलता है। यहां पे लिख लेते हैं i, j और k, और b1 और b2 में i, j, k के जो नंबर है, अब जैसे i के साथ कुछ नहीं है तो 1, j के साथ 1 लेकिन माइनस था, और k के साथ 1, यहां i के साथ 2, यहां पे 1 और यहां पे 2। पहले आप इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसे मैट्रिक्स पर्पज से सॉल्व करिए। पहले i 2 1 2 माइनस का, अच्छा एक आसान तरीका बता देता हूं, पहले आप लिख लीजिए ताकि आपको आसान रहेगा सॉल्व करने में। जब आप i को लेंगे तो i वाली चीजों को छोड़ दीजिए, छुपा दीजिए, तो आपको ये दोनों मिलेगा। यहां पे बच्चा -1 1 1 और 2, बीच में माइनस लगाइए, j लिखिए, फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेशन का साइन लगाइए, j को छुपा दो तो बचेगा 1 1 2 2, सॉरी अलग लिख दिया, 1 1 2 2। समझिए आप, जब आप j को ले रहे हैं तो j की लाइन और उसका रो दोनों छुपा देंगे। फिर आप लेंगे प्लस k, और जब k को लेंगे तो k वाले इस तरह से छुपा देंगे। यानी पहली लाइन हमेशा छुपेगी, जब i को लेंगे तो i को छुपाना, j को लेंगे तो j को छुपाना, k को लेंगे तो k को छुपाना। जो बच रहा है 1 -1 2 1, 1 -1 और
2 1। ये लिखने के बाद आई क्रॉस इंटू 2 1 जा 2, माइनस का बीच में माइनस आता है, 1 1 जा 1, जे 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, फिर के 1 1 जा 1, बीच में माइनस आता है, ये 2 भी माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी आपको मिल गया 2 और 1 माइनस का 3i, 2 और 2 0 हुआ तो माइनस का 0j, और 2 और 1 3 हुआ तो प्लस का 3k। पहले आपने निकाला a2 माइनस a1, फिर आपने निकाला b1 क्रॉस b2, ये आपके पास आ गया है। अब हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, हिंदी में इसे परिमाण बोलते हैं। ये कैसे निकलता है, एक रूल लगाइए और आप b1 क्रॉस b2 का जो सॉल्यूशन आया उसके नंबर लीजिए। जैसे यहाँ पे -3 है, -3 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 है, 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा आपको आईजे के नहीं लेना है, उसके नंबर लेना है। ये हो गया 9, 0 में से ये हो गया 9, यानी पूरा मिला आपको 18, और 18 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 18 को लिख सकते हैं 3√2। तो हम क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट में फिर समझ लेते हैं। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये वैल्यू हमारी a1 होगी, ये a2 होगी, ये b1 होगी, ये b2 होगी। पहले हम वैल्यू लिख लेंगे, पहले निकालेंगे हम a2 माइनस a1, यानी a2 में से a1 को कर देंगे माइनस, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से। उसके बाद हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2, जिसमें b1 और b2 को मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करेंगे। ऊपर i j के लिखेंगे, उसके बाद i j के साथ जो नंबर दिए हैं उन्हें लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में जब i को लेंगे तो i ऊपर की लाइन हमेशा छुपाएंगे, i वाली लाइन को जो छुपा है बचा वो लिखेंगे, j की लाइन लिखेंगे, k की लाइन लिखेंगे, क्रॉस में सॉल्व करेंगे तो ये आपकी एक इक्वेशन आएगी, जिसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ध्यान रखिएगा हमेशा ऐसा लिखा जाता है, रूल में लिखा जाता है, जिसमें जो b1 क्रॉस b2 का सॉल्यूशन आया है उसमें i j k के जो नंबर आपने लिए हैं उनके ऊपर आप स्क्वायर लगाएंगे। मैट्रिक्स का सॉल्यूशन थोड़ा सा ध्यान रखना, हमेशा इनटू इधर करना, फिर इधर करना, बीच में हमेशा माइनस लेना, और मान लो सेकंड नंबर में माइनस आ जाए तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये इतनी चीजें हमने करी है, a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये हमने क्यों करी है। तो इसके लिए मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाली पूरी चीजें अब मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं ये सब क्यों करा है। तो ये सब करने का रीजन है, हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टर लिख रहा हूं एसडी, हिंदी में बोलेंगे न्यूनतम दूरी, उसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a2 और मैग्नीट्यूड ऑफ a1। तो गाइस, तो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी का जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1। इसलिए जब भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन करें आपके माइंड में ये फॉर्मूला रहेगा। तो ये सारी वैल्यूज आप पहले निकाल लीजिए। देखो a2 माइनस a1 निकाल लिया, b1 क्रॉस b2 निकाल लिया। क्रॉस हमेशा मैट्रिक्स की डिटर्मिनेशन की मैट्रिक्स से निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद a2 माइनस, सॉरी यहां मैंने गलत लिख दिया है, a2 माइनस a1 नहीं आता है, ये होता है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसे। तो ये रहा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, यानी जो फॉर्मूले में चाहिए वो सारी वैल्यू हमने निकाल के रख ली है। अब बस हम जमाएंगे, तो पहले जमाते हैं। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास निकली है i माइनस 3j माइनस का 2k डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकली हमारे पास माइनस का 3i, ये निकली हुई है, माइनस का 0j और प्लस का 3k, ये हमने जमा दिया। और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हमारे पास निकला है 3√2, तो ये हमने सब जमा दिया। अगर हम सारे सॉल्यूशन अलग से निकाल के रख लेंगे तो उससे ये होता है ना सॉल्व करने में कंफ्यूजन होता है और ना ही समझने में। और जब हम फॉर्मूले को लगाएंगे तो आसानी से जो सॉल्यूशन निकाल रखे हैं उनकी जगह बस उनकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमें कुछ नहीं करना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है, हिंदी में परिमाण बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, जब आप क्रॉस निकालेंगे तो हमेशा आपको मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करना है। अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, मैट्रिक्स में भी इस्तेमाल होता है। तो IJK के पॉइंट्स क्लियर रहेंगे। तो इस तरह से हमने पहले a2 माइनस a1 की वैल्यू जमा दी, b1 क्रॉस b2 जमा दिया, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड जमा दिया है। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि अब हम इसकी वैल्यू निकाल चुके, इसको हटा देते हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे
तो अब हमें बस डॉट इंटू करना है। देखिएगा डॉट इंटू का बहुत मतलब होता है, डॉट इंटू आई का आई से होता है, लेकिन आई को नहीं लेते, उसके साथ के नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पे -3 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो -3 1 3। जे को लेंगे जे के साथ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का 0 से करेंगे तो 0, और के को लेंगे के के साथ, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 3 हो जाएगा 6। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब आप डॉट इंटू करते हैं, अगर आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है, सदिश अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा डॉट इंटू में आई का करते हैं आई से, जे का करते हैं जे से, के का करते हैं के से, लेकिन आई जे के को इंटू करते टाइम नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर ही लिए जाते हैं। इसे अदिश गुणनफल कहा जाता है हिंदी में। नॉन वेक्टर फंक्शन होता है ये, तो इसमें नॉर्मली डॉट इंटू ऐसे होता है, इसमें बीच में डॉट लगा रहता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डॉट इंटू, और जब इसमें क्रॉस लगा रहता है तब हम इसे बोलते हैं क्रॉस। क्योंकि वेक्टर जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा कि डॉट और क्रॉस ये दो अलग अलग चीजें होती है। क्रॉस वेक्टर फॉर्म में होता है, वो हमेशा डिटर्मिनेशन की मेथड से, मैट्रिक्स की मेथड से सॉल्व होता है, और जो डॉट इंटू होता है वो डायरेक्ट इंटू होता है। लेकिन आई का आई से, जे का जे से और के का के से जब करते हैं, तब हम क्या करते हैं, आई जे के सिर्फ नंबर्स लेते हैं, उनके आई जे के को नहीं लेते हैं। नीचे अपनी जगह पे चल रहा है 3√2। अब आप करेंगे तो -6 और -3 बनेगा -9, ये बनेगा 3√2। 3 से आप 9 को कैंसिल कर दीजिए, तो आपको मिला -3/√2। और अब ये मॉड किस काम आता है, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको हटाइए, तो अपने आप हो जाएगा पॉजिटिव। वैसे तो ये आंसर हो गया है, लेकिन कभी भी नीचे अंडरवुड आए तो आप उसको रैशनलाइज जरूर करिएगा। कोई भी रूट का नंबर नीचे आ जाए तो उसे रैशनलाइज करिए, तो ऊपर आया 3√2 और नीचे √2 हो जाएगा 2, तो ये भी आंसर होगा। आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, क्योंकि मैथ्स में कभी भी अपॉन में रूट का नंबर आता है तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, पहले में करंट कर देते हैं, उस नंबर का ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, तो वो मैंने कर दिया है। 3 का √2 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3√2, और √2 आपका हो जाएगा 2। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहां तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्लास 12 के स्टूडेंट, ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी का टॉपिक। बढ़िया तरीके से अच्छे से देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत मुझे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा। और आपको अगर ये मेथड पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करना। और चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स जो आप पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको वो टॉपिक्स पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।